औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में इनकम स्टेटमेंट के स्केच को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाई थी और उसके अंदर हमने 3 हेडिंग्स दी थी, उसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त भी हम 3 ही हेडिंग्स को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की, तो पहले नंबर पे आपने नेम ऑफ कंपनी मेंशन करना है, दूसरे नंबर पे नेम ऑफ स्टेटमेंट, जो कि यहाँ पर मैंने इनकम स्टेटमेंट लिखी हुई है, और तीसरे नंबर पे आपने जो है वो टाइम पीरियड मेंशन करना है फॉर देयर एंटर थर्ड, जो भी आगे डेट मेंशन है। तो याद रखें, इनकम स्टेटमेंट का जो स्टार्ट है वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स से होगा। तो इनकम स्टेटमेंट से मुराद एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे हम किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को मालूम करते हैं, उसे इनकम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। और प्रॉफिट जो है वो सेल्स की बुनियाद पर जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स होंगी। तो सबसे पहले आप सेल्स लिखेंगे, ये आपकी आएगी सेकंड कॉलम में। उसके बाद लेस सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, लेस सेल्स डिस्काउंट। तो ये आपकी आ जाएगी नेट सेल्स। इन दोनों को जमा करना है आपने, इसका आंसर आप यहां पर मेंशन करेंगे। तो इसमें से ये माइनस होगा, तो ये जो आंसर आएगा ये आपका क्या कहलाएगा, नेट सेल्स कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ। सेल्स रिटर्न से मुराद जब आपने अशिया बेची थी, उसमें से अगर कोई अशिया खराब हो गई है तो वो वापस कर दी जाएंगी, तो उसे हम सेल्स रिटर्न का नाम देंगे। अगर अशिया वापस नहीं की जाती बल्कि टोटल बिल के अंदर हम कीमत में कमी कर देते हैं, तो उसे फिर हम क्या नाम देंगे, सेल्स अलाउंस का नाम देंगे। तो अशिया का फिजिकल वापस चले जाना सेल्स रिटर्न है, और अशिया की कीमत में कमी कर देना उसे हम सेल्स अलाउंस कहेंगे। ये डिस्काउंट से मुराद वो छूट है जो कि अशिया की फरोख्त के ऊपर कस्टमर को दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्स डिस्काउंट का नाम देंगे। अब इसमें से हमने माइनस करना है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एज पर स्केच नंबर 1, जो हमने स्केच नंबर 1 बनाया था, स्पेसिमेन नंबर 1 बनाया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, उसका जो आंसर है वो आप यहां पर मेंशन कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? सेल्स ग्रेटर देन है अगर CGS के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी कम है, सेल्स ज्यादा है, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अदरवाइज अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है और सेल्स कम है, तो वो फिर ग्रॉस लॉस होगा। अब इसमें से आपने लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो तमाम अखराजात जो कि अशिया की फरोख्त को बढ़ाने में मददगार साबित हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस का नाम देते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि माल को अपनी फैक्ट्री से उठाकर मंडी तक ले जाने के दौरान के जितने भी अखराजात हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम मार्केटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, ये सेकंड कॉलम में हम क्या करेंगे, दर्ज करते जाएंगे।
ये आपका आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस का जो आंसर है वो आप तीसरे कॉलम में। अब यहाँ पर जो इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आप थर्ड कॉलम में दर्ज कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारे रेकरिंग एक्सपेंसेस थे। कुछ नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और इनकम भी होती हैं, यानी कि जैसे कि अदर इनकम, कि जो कि बार बार रिपीट तो ना हो लेकिन कभी ना कभी बिजनेस जो है वो अर्न करता है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, ऐड कर देंगे उसमें अदर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड received, commission received, discount received। ये सेकंड कॉलम में सारा का सारा दर्ज किया जाएगा। आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, तो टोटल अदर इनकम्स। ये टोटल अदर इनकम आप क्या करेंगे, जमा करेंगे। इसके सामने वाले आंसर को कुछ नहीं कहना आपने, लेस इसमें से आप करेंगे अदर एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट अलाउड, टोटल अदर एक्सपेंसेस। तो ये हमने क्या कर देना इसमें से माइनस, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसे हम क्या नाम देंगे, नेट प्रॉफिट। ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है वो सेपरेट इनकम स्टेटमेंट का जो है वो क्या होगा, स्केच बनेगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स के अंदर सेल्स लिखी हमने, उसमें से सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस माइनस की, डिस्काउंट ऑन सेल माइनस किया, आंसर आया नेट सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने स्पेसिमेन नंबर 1 में पढ़ी थी, उसको उसका आंसर हमने माइनस किया, आंसर आया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस किए तो आंसर आया टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उसमें ऐड अदर इनकम की, लेस अदर एक्सपेंसेस के, तो ये आपके नेट प्रॉफिट जो है रिमेनिंग बचेगा। तो बाद दफा क्वेश्चन के अंदर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेपरेट पूछता है और आपकी इनकम स्टेटमेंट सेपरेट पूछी जाती है, तो फिर हम ये स्पेसिमेन नंबर 1 और स्पेसिमेन नंबर 2 बनेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर जो है स्टूडेंट 6 है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे विद कंडेंस्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्केड्यूल को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तो जो स्पेसिमेन नंबर 1 और स्पेसिमेन नंबर 2, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा तीसरा स्केच इनकम स्टेटमेंट विद कंडेंस्ड फॉर्म बनेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।